फिटनेस इज कि आप डे टू डे फंक्शंस अगर परफॉर्म कर पा रहे हो विदाउट एनी इशू, दैट इज फिटनेस। एक तो आपने बताया कि एफर्टलेस तरीके से होना चाहिए, तो हमारा लाइफस्टाइल एक नॉर्मल पर्सन का जो 30s एंड 40s में है, वो ऐसा क्या रूटीन और लाइफस्टाइल मेंटेन करे जिससे वो फिट रहे। 30s 40s में लोग कुछ भी ऐसा दिन में नहीं कर रहे होते जिससे वो फिट बॉडी की तरफ जाए, और ऐसी हर चीज वो कर रहे होते हैं जिससे वो अनफिट बॉडी की तरफ जाए। देखो, फिटनेस का ज्ञान सबके पास है, सबको मालूम है सुबह उठ के घूमने जाना चाहिए, राइट, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, टाइम पर सो जाना चाहिए। आपने बोला कि सुबह अलार्म लगाता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ। किसने कहा है सुबह उठ के वर्कआउट करना है? वर्कआउट करने का, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने का ऑप्टिमल टाइम क्या है? मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, कल से ही आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको 30s में 40s में उनकी मसल बिल्ड करने में, सिक्स पैक बनाने में क्या प्रोसेस और प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिससे एक नॉर्मल इंसान भी अपने सिक्स पैक डेवलप कर सके। बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए 4 स्टेप्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज, यहाँ मेन वर्ड है प्रिजर्व। मसल गेन नहीं होगा, उस गेन करने के लिए आपको मसल्स को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। स्टिमुलेट कैसा होता है? कोई भी डाइट प्लान आपकी बेली फैट को बर्न नहीं कर सकता। हर डाइट प्लान फैट लॉस के लिए आपकी बॉडी में से बॉडी फैट बर्न करेगा। चीट करके पेपर में, एग्जाम में पास हो जाओगे, बट जब नौकरी लगेगी तब तो काम करना है ना। चीट एक बार ही कर लो, 2 बार ही। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में। यस, हम बात करने वाले हैं फिटनेस के बारे में। तो फिटनेस क्या है, फिटनेस को लेके बहुत सारे मिथ हैं। वेट लॉस कैसे करना है, फैट लॉस कैसे करना है, डाइट क्या होनी चाहिए। अगर आप डायबिटीज़ हैं, डायबिटीज़ में अगर आपका वेट लॉस हो चुका है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है, तो वेट गेन कैसे करना है, मसल गेन कैसे करना है। अगर आप 30s 40 इवन 50s में भी हैं और आप अपने सिक्स पैक बनाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट में बहुत सारी डिटेल में टिप्स, टेक्निक्स एंड मेथड एक्सप्लेन की गई है। सो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में इन सब बातों के बारे में, फिटनेस के बारे में, मेल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ द फाउंडर ऑफ अल्फा मैन, नन अदर देन सागर। हाय सागर, कैसे हो आप? ऑल गुड अनूप जी, आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। तो आपसे बात करके बहुत कुछ चीज़ें मैंने जानी समझी आपकी जर्नी के बारे में, कि किस तरह से आपने फिटनेस में एज ए प्रोफेशन स्टार्ट किया। तो जब बात फिटनेस की हो रही, तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ फिटनेस वर्ड का मीनिंग क्या है एक्चुअली में। ये एक बहुत बड़ा फैंसी वर्ड है, लाइक फिट एंड फिटनेस। सो व्हाट एग्जैक्टली फिटनेस इज? फिटनेस इज अकॉर्डिंग टू मी कि जो आप लाइफ जी रहे हो, जी। चाहे आप 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, अगर आप बेयर मिनिमम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज बिना पेन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी इशू के कर पाते हो, तो आपको एक फिट इंसान बोला जा सकता है। कि अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है 3 फ्लोर, आप चढ़ गए आराम से, बहुत ज़्यादा सांस नहीं चढ़ी आपकी, आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं, सो दैट मीन्स यहाँ से फिट आवाज़ नहीं इंसान। आ रही, मतलब यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही, कड़कड़ कड़कड़ नहीं कर रही, आपको ऐसा नहीं लगा कि प्रभु चढ़ा दे। राइट। या आप लेट से आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो आपको थोड़ा सा धक्का मारना है, आप धक्का मार सकते हो, तो वो फिटनेस है। ऑल राइट। एंड आपको अगर लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं है, तो वो भी हेल्थ एंड फिटनेस है। तो अकॉर्डिंग टू मी फिटनेस इज कि आप डे टू डे फंक्शंस अगर परफॉर्म कर पा रहे हो विदाउट एनी इशू, दैट इज फिटनेस। एफर्टलेस तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से। एफर्टलेस, करेक्ट। करेक्ट। सो एक तो आपने बताया कि एफर्टलेस तरीके से होना चाहिए। तो हमारा लाइफस्टाइल एक नॉर्मल पर्सन का जो 30s एंड 40s में है, वो ऐसा क्या रूटीन और लाइफस्टाइल मेंटेन करे जिससे वो फिट रहे। व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल पर्सन शुड फॉलो? बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जो भी चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हो लाइफ में, तो उसके लिए वो काम ज़रूर करना पड़ेगा। ये तो रिक्वायरमेंट है जिससे वो अचीव करी जाती है। करेक्ट। जैसे कि आपको पैसा कमाना है, तो आपको कोई जॉब या बिजनेस कुछ तो करना पड़ेगा। आपको इंडियन टीम में सेलेक्ट होना है, तो आपको क्रिकेट तो खेलना ही पड़ेगा अगर इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना है। राइट। तो आपको कुछ तो ऐसा इनकलकेट लाइफस्टाइल में करना पड़ेगा जो आपको उस फिट बॉडी की तरफ लेके जाता है। क्या वो योगा हो सकता है? मे बी यस। क्या वो जिम में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो सकती है? यस। क्या वो होम पे वर्कआउट हो सकता है अगर आप टाइम पे शॉर्ट हो? यस। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो करनी पड़ेगी ना, जो आपको ऐड करो और आपको वो फिट बॉडी की तरफ लेके जा सके। 30s 40s में लोग कुछ भी ऐसा दिन में नहीं कर रहे होते जिससे वो फिट बॉडी की तरफ जाए, और ऐसी हर चीज़ वो कर रहे होते हैं जिससे वो अनफिट बॉडी की तरफ जाए। राइट। जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करना, जंक फूड खाना, रात को टाइम से ना सोना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना,
अननेसेसरली बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, अननेसेसरली बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, ईच एंड एवरीथिंग विच विल मेक यू मोर अनफिट एंड वी आर ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग फिट. तो डू दोज थिंग्स जो आपको फिटनेस की तरफ लेके जाती. देखो, फिटनेस का ज्ञान सबके पास है, सबको मालूम है, सब उठ के घूमने जाना चाहिए, राइट, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, टाइम पर सो जाना चाहिए. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, रोज़ सुबह 5 बजे का अलार्म लगता है, स्नूज पर चला जाता है, फिर 2 घंटे बाद भड़बड़ा के उठता है और दिन भर बंदा गिल्ट में जीता है. सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन्फॉर्मेशन, सब पता सबको है, सब दाल रोटी खा रहे हैं, दे आर मैच्योर इनफ. बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, वाई पीपल आर नॉट इम्प्लीमेंट, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते? इंफॉर्मेशन की बिल्कुल कमी नहीं है आज की डेट में. यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन राइट इन दैट थिंग. राइट, कमी तो है ही नहीं, कमी है एग्जीक्यूशन में. एग्जैक्टली. और एग्जीक्यूशन में कमी क्यों है? क्योंकि मैं दूसरे को देख के, उसको कॉपी करके, उसके जैसा बन के उसी राह पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ए नहीं हूँ या मैं बी नहीं हूँ, मैं सी हूँ, तो मुझे सी के हिसाब से करना पड़ेगा. ओके, मैं श्याम नहीं हूँ, मैं सागर हूँ. राइट, मैं अनूप नहीं हूँ, मैं सागर हूँ. सागर ए पॉइंट पे है, सागर बी पॉइंट पे जाना चाह रहा है, तो सागर की क्या जर्नी होनी चाहिए? आपने बोला कि सुबह अलार्म लगाता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ. किसने कहा है सुबह उठ के वर्कआउट करना है? कई लोगों को सुबह उठ के वर्कआउट करना है, कई लोग शाम को कर सकते हैं, कई लोग Okay. दोपहर में कर सकते हैं. फिक्स तो नहीं है कि सुबह ही सुबह करना है. मैं Right. पर्सनली आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. हम्म, मुझे सुबह उठाओगे मैं क्रैंकी हो जाऊंगा, मेरा दिल नहीं करता. मेरा रात को ही दिमाग दौड़ता है, शाम को मैं सुपर एक्टिव होता हूँ. अभी हम शाम को बैठे, आई एम सुपर एक्टिव. Right. सुबह होते हैं यार ठीक है, आई एम अ डीजल इंजन. करेक्ट. गर्म होने में देर लगती है. हम्म, तो आप मुझे बोलोगे सुबह वर्कआउट कर ले, तो मैं तो करूंगा ही नहीं, और ना ही मेरा दिल करेगा. एंड आई फील लाइक कि सुबह ही वर्कआउट करना था, फिर मैं गिल्टी में गया. दोस्त, किसी को सुबह वर्कआउट करना है, कोई शाम को भी कर सकता है, कोई मे बी दोपहर को भी कर सकता है, कोई घर पे कर सकता है, कोई रात को भी कर सकता है. सो फर्स्ट थिंग कि हम कॉपी करते हैं दूसरे को. सुबह वर्कआउट करना था, इसीलिए हमने एग्जीक्यूशन में लैग क्यों आए? क्योंकि हमने किसी को यहाँ पे एग्जीक्यूशन में कमी थी, क्योंकि हमने दूसरे को कॉपी करना चाहा. खुद का देखना है आपने कि ए से बी जाने के लिए कि आपकी क्या रहा होगी, आपकी क्या लाइफस्टाइल है, आपकी क्या सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू दैट आपको फिगर आउट करना है. एब्सोल्युटली करेक्ट. दूसरे की टी शर्ट का साइज आपको नहीं आएगा, तो दूसरे का स्ट्रक्चर फिट होने के लिए आपको कैसे फिट हो सकता है? वेरी ट्रू. तो इसीलिए मतलब जो लोग सुबह का, जो आपने बोला कि सुबह का टाइम नहीं निकाला है, सुबह आप नहीं करें तो शाम को भी कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. सो यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में लोग बोलते हैं मॉर्निंग में योगा का या सुबह का जो रूटीन होता है, इट्स द बेस्ट टाइम, राइट, वो अच्छा रहता है कंपैरेटिवली. लेकिन अगर जब आप करें जिम की, तो मैंने देखे हैं सुबह और रात को भी, लेट इवनिंग में भी. लेकिन अगर देखा जाए ऑप्टिमम रिजल्ट्स किस टाइम पे ज़्यादा अच्छे आते हैं, सुबह के वर्कआउट में या इवनिंग वर्कआउट में? ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए ना, हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि हम ऑप्टिमल की तरफ चलने तो जाते हैं, हाँ. हम हर चीज ऑप्टिमल करने की कोशिश करते हैं और हमसे कुछ ही नहीं होता. हम्म, तो मैं आपको बताऊं कि वर्कआउट करने का, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने का ऑप्टिमल टाइम क्या है. वो दोपहर के आसपास है, मोस्टली आदमियों के लिए. क्यों? अच्छा. क्योंकि उस वक्त हमारा टेस्टोस्टेरोन पीक करता है, हमारे कोर्टिसोल लेवल कम होते हैं, एंड उस वक्त हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं. हमारी स्ट्रेंथ दिन में उस वक्त बेस्ट होगी, हम सबसे ज्यादा वेट उठा सकते हैं. बट कितने ऐसे लोग हैं, आदमी, मेन, प्रोफेशनल्स, जो दिन में वर्कआउट कर सकते हैं, दोपहर को टाइम ही नहीं है उस समय. जो है ना, नॉट एप्रोप्रिएट टाइम. एप्रोप्रिएट क्या, एप्रोप्रिएट ऑप्टिमल तो वो टाइम है. हाँ, मैंने बता दी ऑप्टिमल वो है, बट Correct. उस टाइम तो जॉब है. कैसे Right. करोगे? अरे दोस्त, 100% अगर आपको लेट से बोला जाए कि आपको मैं 100 करोड़ दूं, या तो 100 करोड़ मिलेंगे या 90 करोड़ मिलेंगे. 100 करोड़ मिलने के लिए आपको लेट से मार्स पे जाना पड़ेगा. कैसे जाओगे? पता ही नहीं. 90 करोड़ करने के लिए ये बिजनेस करना पड़ेगा. तो आप बोलोगे नहीं यार, या तो मुझे 100 करोड़ चाहिए या तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जीरो. अरे दोस्त, 100 नहीं मिले तो 90 ले लो, पैसा तो Right. पैसा ही है. करेक्ट. राइट. तो मे बी ऑप्टिमल की तरफ आप जा रहे हो, तो ऑप्टिमल नहीं मिल रहा तो 90% वाला ले लो, 95% वाला ले लो. और बिलीव यू मी, 90-95 वाला ऑप्टिमल है, क्योंकि वो फॉलो कर पाओगे, सस्टेन कर पाओगे. आप सोचोगे कि मैं दोपहर को वर्कआउट करूं, टाइम ही नहीं है ना दोस्त, दोपहर को कैसे करोगे? करेक्ट, करेक्ट. सो द पॉइंट इज दैट कि डोंट ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट. परफेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. करेक्ट. जो आपकी परिस्थितियाँ, जो सिचुएशंस हैं, अकॉर्डिंग टू दैट अपना टाइम टेबल प्लान कर लो एंड जस्ट डू दैट. यस. इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, करेक्ट, बिकम अक्षय कुमार नोट आमिर खान. साल में 4 मूवी कर लो इंस्टेड ऑफ 4 साल में 1 मूवी. अक्षय कुमार बन जाओ फिटनेस में, आमिर खान नहीं. ज़्यादातर लोगों के साथ
सो व्हेन इट कम्स टू दिस, आपने बोला कि अक्षय कुमार, आमिर खान का बहुत अच्छा एग्जांपल लिया. सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट, इवन मैंने भी कई बार ट्राई किया है, अभी भी कई बार चैलेंज आते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाता बॉस. तो इसको कैसे मेंटेन किया जाए फिटनेस रिजिम की जब बात आती है? कंसिस्टेंसी विद वर्कआउट्स. यस. सो कंसिस्टेंसी विद वर्कआउट्स इज वेरी सिंपल. हम जो अल्फा मैन में भी सिखाते हैं कि हम क्या करते हैं, हम ना जिम में जाके बस हम वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं. हमें ये नहीं पता कि ये हम वर्कआउट कर क्यों रहे हैं, हमें कौन सा वर्कआउट करना है, कौन सी एक्सरसाइजेज हमें करनी है, कौन से बॉडी पार्ट हमें ज़्यादा टारगेट करने हैं, कितने दिन हमें वर्कआउट करना है, हमें कोई आइडिया नहीं है. एंड उसके बाद सबसे ख़राब चीज़ होती है हमारी एक्सरसाइज की टेक्निक एंड फॉर्म. जो लोग बहुत टाइम से जिम जा रहे हैं उनकी भी अनफॉर्चुनेटली ख़राब होती है. तो एक बिल्कुल अननोन टेरिटरी है, हमने उसके बारे में सीखा नहीं तो आप लोस्ट फील करोगे तो आप उसको लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. इट्स लाइक कि आपने गाड़ी चलाने से पहले सीखा था ना, तो आज आप अपने आप चला लेते हो कॉन्फिडेंस से, कंसिस्टेंट हो. एक्सरसाइज करने से पहले, जिम स्टार्ट करने से पहले हम उसको सीखने का ट्राई नहीं करते कि मैं पहले सीखता हूँ एक्सरसाइज करते कैसे मेरे बॉडी के हिसाब से, तब कंसिस्टेंसी बनेगी, तब आप लोस्ट फील नहीं करोगे. आप ट्रैवल कर रहे हो, आप होटल की जिम में हो, आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पे वर्कआउट कर लोगे. आपको यूँ नहीं लगेगा या तो मेरा ट्रेनर खड़ा होता है तभी वर्कआउट करूँगा, नहीं तो मैं नहीं कर सकता. तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि पहले एक्सरसाइज वर्कआउट कैसे करते हैं सीख लो. जब सीख लोगे, रिजल्ट्स आएंगे तो वो आपका एक हैबिट बन जाएगी, लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाएगा, तो वो लंबा फॉलो कर पाओगे, कंसिस्टेंट हो जाओगे अपने आप. नहीं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कोई ट्रेनर साथ खड़ा है उस पर रिलाई करेंगे, विच इज़ फाइन, बट जब वो नहीं है तो क्या. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि मेरे ट्रेनर थे, काफ़ी अच्छे थे, 3 महीने काम किया, बट वो कनाडा चले गए, तो मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो रहा. या मैं कनाडा चला गया फैमिली के साथ या पढ़ने, तो मेरा वर्कआउट छूट गया क्योंकि वहाँ पे मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी. नहीं दोस्त, यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट. आपको लाइफस्टाइल को पार्ट बनाना है, आपको हर वक्त किसी की हैंड होल्डिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. राइट. तब आप कंसिस्टेंट अपने आप हो जाते हो वर्कआउट्स के साथ. ऑल राइट. सो बेसिकली कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अपनी जिम्मेदारी उठाओ एंड थोड़ा थोड़ा करो, राइट, सीखो, लर्न करो, और बिल्कुल तब जाके आप इंडिपेंडेंट हो पाएंगे. और व्हाट आई फील इज दैट कि जब आपके पास नॉलेज होती है तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे और फिर आपको इंटरेस्ट भी आने लगता है. चीट करके पेपर में, एग्जाम में पास हो जाओगे, बट जब नौकरी लगेगी तब तो काम करना है ना. तो समझ लो करेक्ट कि ये जो चैप्टर है ये कैसे काम करता है. चीट एक बार ही कर लोगे, 2 बार ही, लंबे समय तक काम नहीं चलेगा. लंबे समय तक नहीं, लंबा चलना है तो आपको सीखना पड़ेगा. राइट. तो सागर, चूंकि आप एक मैन फिटनेस कोच हैं, और ख़ासकर जो आज मैंने खुद, चूंकि मैं एक डायबिटीज़ रिवर्सल कोच हूँ, मेरे पास मैक्सिमम जो लोग आते हैं 90% ऑफ द केसेस में जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं उनका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है ओबेसिटी, वेट का गेन होना. और खासकर एशियंस में तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये बाहर निकली हुई है, राइट. हर 4 में से 3 लोगों का वजन बढ़ा हुआ है. और ये वजन एक दिन में नहीं बढ़ता. जब हम कैरियर की शुरुआत करते हैं 25 साल से, और जब नई शादी होती है तो बढ़िया वो पीरियड होता है, हर साल 1 से 2 किलो वजन बढ़ रहा होता है. बाय द टाइम यू रीच एट द एज ऑफ 35-40 ईयर्स, तब तक बीपी, शुगर और ये तमाम सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पाल लेते हैं. सो द पॉइंट इज़ दैट ये जो वजन बढ़ गया है, जो बेली फैट बढ़ गया है, ये फैट लॉस कैसे किया जाए? वेट लॉस करने का सबसे आसान और सरल तरीका क्या हो सकता है जो लोग घर पे इजीली इमीडिएटली फॉलो कर सकें? तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ जो वेट लॉस करने के लिए घर पे आसान कल से ही आप फॉलो कर सकते हो. ग्रेट. क्या वो ऑप्टिमल होगा? नहीं, बट वो आपकी शुरुआत कर देगा. शुरुआत होने के बाद जब आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाए तब थोड़ा देखो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. राइट. तो कल से क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ. सबसे पहले तो आपको जिन चीज़ों से आप मोटे हो रहे हो, फैट चढ़ रहा है, वो है एक्स्ट्रा कैलोरीज. राइट. तो हम देखते हैं एक्स्ट्रा कैलोरीज आ किन से रही हैं दिन में. एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रही हैं हमारी दिन में जो हम मंचिंग करते हैं, भुजिया, बिस्किट्स, ये सब खाते हैं, जो हम जंक फूड ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन ऐप से, इन सब से हमें अननेसेसरीली एक्स्ट्रा कैलोरीज आ रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस होती है. तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, हमें अपने एनवायरनमेंट को ऐसे शेप करना है कि हमें इनका एक्सेस ही ना हो और हम ऑटोमेटिकली ना खाएं, क्योंकि हम माइंडलेसली खाते रहते हैं. राइट. तो सिंपल सा है, आप ऐसी चीज़ें बाय ही मत करो जिन पे मंच करते हो तो वो घर में होंगी ही नहीं, तो आप ऑटोमेटिकली उनको कंज्यूम नहीं करोगे. एग्जाम्पल, आपके फ्रिज में केक या आइसक्रीम पड़ी ही नहीं तो रात को 2 बजे उठ के खाओगे क्या? करेक्ट. सेब पड़ा है, सेब खा लोगे. संतरा पड़ा है, संतरा खा लोगे.
लेकिन पड़ा होता है केक, पड़ी होती है आइसक्रीम, इसीलिए वो आप खा लेते हो, राइट। अगर सपोज नहीं भी पड़ी तो अब तो जेप्टो चलता है, ब्लिंकिट चलता है, जोमेटो चलता है, स्विगी चलता है, और आप सीरियस हो अगर फैट लॉस वेट लॉस करने के लिए, तो प्लीज़ एनवायरनमेंट ऐसे डिज़ाइन करो कि ये ऐप्स भी एक्सेसिबल ना हो। वेरी सिंपल, उनको अनइंस्टॉल कर दो। दोबारा इंस्टॉल कर लेते हो तो आस्क योर पेरेंट्स, योर वाइफ और योर स्पाउस कि इस ऐप को ब्लॉक कर दो। सो मेनी एप्लीकेशंस होती हैं जो ब्लॉक कर देती हैं इन ऐप्स को। जब होगा ही नहीं तो कैसे ऑर्डर करोगे, राइट। तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसे शेप कर लो कि ऑटोमेटिकली आप ये खाना कंज्यूम ना करो अनइंटेंशनली, राइट। एंड कीप दोज फूड्स अराउंड यू विच आर हेल्दी फूड्स, जो कैलोरिक थोड़े डेंस नहीं होते, जिसमें कैलोरीज कम होती है, अच्छा न्यूट्रिशन होता है। फ्रूट्स अपने आसपास रखो, वेजिटेबल्स आसपास रखो, प्रोटीन के सोर्सेज आसपास रखो, ताकि जब भूख लगे या मंच करने का दिल भी करे तो भाई इस पे मैं मंच कर लूंगा। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग लेट्स से कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, लेट्स से कीप डाइट कोक रख लो। आप प्रोटीन के जो ड्रिंक्स आते हैं, आप जेप्टो से भी आते हैं या आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो, वो रख सकते हो कि कुछ पीने का दिल किया भी तो यार ये पी लेंगे। नारियल पानी सबसे अच्छा नारियल पानी पी लो, प्रोटीन शेक पी लो, उससे प्रोटीन भी मिल जाएगा, कैलोरीज भी कम है। सिंपल पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, या कोई 0 कैलोरी ड्रिंक पी लो। लेकिन अगर घर में आपके ओरियो शेक पड़ा है तो ओरियो शेक ही पीने का दिल करेगा ना। करेक्ट। सो अपना एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन करो कि ऑटोमेटिकली ये कैलोरीज कंज्यूम ही ना हो। एंड सेकंड, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं करते हो आप तो वो स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। एंड मे बी यू कैन स्टार्ट विद लेट्स से जस्ट अ वॉक, कि मैं फिजिकली एक्टिव हो जाऊं। अपने लिए गोल रख लो कि मैं 5000 स्टेप्स दिन के हिट करूंगा ही करूंगा। अपने फ़ोन पे कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लो एंड उसमें गोल रख लो कि रात होने तक मैं 5000 स्टेप्स हिट कर लूंगा। आपने 15 दिन 5000 स्टेप्स हिट कर लिए, जो पहले नहीं कर रहे थे आप। आपने ये खाना जो एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रहा है वो भी आपने 15 दिन अपने आप छूट गया, तो ऑटोमेटिकली 1-2 किलो वजन नीचे आ जाएगा। तो आपको लगेगा आप पॉजिटिव लूप में आ जाओगे कि यार मेरे को इतना सा कुछ ना ही करके भी, कुछ एफर्ट्स ना डाल के भी रिजल्ट्स मिल गए, तो मैं थोड़े बेटर एफर्ट्स डालूंगा तो कितने रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो वो आपको अनइंटेंशनली एक वेट लॉस हो जाएगा बिना एफर्ट्स के। फिर आप इंटेंशन के साथ भी वेट लॉस कर पाओगे, जो आप कल से ही कर सकते हो। ये अनइंटेंशनली वाली 2 चीज़ें। ओके। तो जो वेट लॉस की बात हम कर रहे हैं, राइट, तो पहली चीज़ जो रियलिस्टिक, जो प्रैक्टिकल बात है कि एक स्टेटमेंट सुना है मैंने कि योर एनवायरनमेंट इज़ मोर पावरफुल देन योर विल पावर। कितना ही कमिटमेंट कर लो, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, बट यू वेरी ट्रूली सेड कि इन्वायरमेंट ही अगर हमने सही कर लिया तो हमारी मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से ठीक हो जाएंगी। तो जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो वेट लॉस में 2 चीज़ें एक टर्म्स होते हैं, एक तो होता है वेट लॉस, एक होता है फैट लॉस। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, राइट, जो 3 महीने बाद घर में शादी होने वाली है, 75 kg है, वेट स्केल पर खड़े होंगे, यो डाइटिंग करके, भूखे रह के, एक टाइम करके, कुछ भी करके 5 kg लॉस, वेट स्केल पे 70 kg, हाँ मज़ा। 2 महीने के बाद शादी खत्म, फिर से उतना ही वेट बढ़ गया, उससे भी ज़्यादा हो गया, एंड इट्स वर्स्ट सिचुएशन, राइट। सो क्या सही तरीका है, वेट लॉस करना सही तरीका है या फैट लॉस करना सही तरीका है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि वेट लॉसेस की एक स्केल पे चढ़े हैं, 5 किलो 10 किलो कम दिखा रहे हैं। फैट लॉस इज व्हेन यू डू राइट काइंड ऑफ वेट लॉस, लाइक आप डायबिटीज रिवर्स करते हो। आपने बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि ओबीस नहीं है, इतने नहीं है, फिर भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए। करेक्ट। उनको हाइपरटेंशन हो गया, उनका बीपी अब रेगुलेट ढंग से नहीं होता, उनको प्री डायबिटिक हो गए पतले होने के बाद भी। वाई? क्योंकि उन्होंने सिर्फ वजन कम करने पे ध्यान दिया। और वजन कम कैसे किया? बिल्कुल कम खाना खा के, वर्कआउट नहीं कर रहे, स्ट्रेस्ड रह रहे हैं, तो वजन तो कम हो गया। उसके साथ क्या हुआ? आपका मसल नीचे चला गया। मसल का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि आपका जो इंसुलिन है उसको प्रॉपर्ली वे में इंसुलिन को सेंसिटिव रखे। करेक्ट। आप 80 किलो के थे तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट थे, आपको डायबिटीज़ प्री डायबिटिक स्टेज पे आ गए, हाइपरटेंशन हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे हो गया। आप 70 किलो पे आ गए, मसल और कम कर दिया, तो पहले लेट्स से अज्यूमिंगली 10 यूनिट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, अब लेट्स से 12 होगी, इवन आफ्टर लूजिंग 10 kgs। आपको लग रहा था ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, प्री डायबिटीज है, ये इंप्रूव हो जाएगा, पतले होने के बाद भी इंप्रूव नहीं हो रहा, मे बी इवन वर्स हो गया, क्योंकि आपने फोकस सिर्फ वेट लॉस एक स्केल पे नंबर कम आ जाए उसी पे किया। इसको मैं ऐसे बताता हूँ कि जस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ कि वेट लॉस का मतलब कि हमारी ह्यूमन बॉडी में बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, वाटर होता है, फैट होता है, राइट। वेट का मतलब पहले 75 kg था, एक आधा पैर निकाल के रख दो, 3 किलो वजन कम हो जाएगा, तो आपने टोटल ग्रॉस बॉडी वेट से वेट हटा दिया। तो दिस इज नॉट द राइट वे एक्चुअली में।
प्रॉब्लम हमारे बॉडी में एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन है जो Absolutely. सारी बीमारियां पैदा कर रहा है। सो आप जैसा बता रहे हैं कि हमारा राइट अप्रोच फैट लॉस पे होना चाहिए, ना कि यस, फैट को जितना कम लेके जा सकते हो, मसल को रिटेन कर लो, मसल को या तो रिटेन कर लो, बेस्ट केस सिनेरियो में उसको इंक्रीज कर लो। करेक्ट। मसल को गेन करना, फैट को रिड्यूस करना है, दिस इज देन एन हेल्दी वे टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। और या सही बिल्कुल, तरीका है ये। बिल्कुल। 80 किलो के हो, 75 पे आ गए, 10 किलो फैट लूज किया, लेट्स से 5 किलो मसल गेन कर लिया, तो नेट इफेक्ट तो 5 किलो ही आए वेट लॉस में। करेक्ट। और 80 किलो के हो, 15 किलो लूज किया, 65 पे आ गए, 10 किलो फैट लूज किया, 5 किलो मसल लूज कर लिया। तो वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट चीज है, ये नहीं करना। पहले वाली चीज चूज करो। 5 किलो का वेट लॉस हो गया, बट 5 किलो मसल गेन हुआ है, क्योंकि 10 किलो फैट लॉस हुआ था। ये मैथ करेंगे तो समझ आ जाएगा, अभी कंफ्यूजिंग होगा। हाँ। बट मसल को फोकस करना है, इसको ऊपर लेके जाओ जितना हो सकता है। ग्रेट। तो जब आप मसल की बात हो रही है, और चूंकि आपने बहुत सारे सेलेब्स को हेल्प किया है उनको 30s में या 40s में उनकी मसल बिल्ड करने में, 6 पैक बनाने में, तो ये क्या फॉर्मूला है, राइट? और आप कैसे हेल्प करते हैं, क्या प्रोसेस और प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिससे एक नॉर्मल इंसान भी अपने 6 पैक डेवलप कर सके, घर की चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को फॉलो करते हुए? ग्रेट। सो इसमें हम 4 स्टेप्स बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए 4 स्टेप्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, ओके। विच इज पहला स्टेप होता है कि डाइट में स्ट्रक्चर लेके आते हैं ठीक है। कि यू वांट टू गो फ्रॉम ए टाइप की बॉडी टू बी टाइप की बॉडी, जो जिसमें एब्स दिख रहे हैं, मसल्स थोड़े पॉप आउट कर रहे हैं, वेन्स पॉप आउट कर रही हैं एज ए मैन 30s में, 40s में, इवन 50s में। तो उसमें डाइट आपकी कैसे होनी चाहिए? आप वेजिटेरियन हो, आप एक सर्टेन टाइप का खाना खाते हो, या नॉन वेजिटेरियन हो, सर्टेन टाइप का खाना खाते हो, तो हम उसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे कि यार इसको कितनी कैलोरीज चाहिए। एक अनूप करके पर्सन है हु इज़ 42, जिसको एब्स बनाने हैं, मसल गेन करना है, हेल्दी है, बट अब इसको एलीट लेवल पे की फिजिक बनानी है, तो कितना प्रोटीन चाहिए दिन में, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, या किसी सप्लीमेंट की नीड है। तो डाइट का स्ट्रक्चर फिक्स कर लिया, एंड विद दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, विच इज़ वर्कआउट। कि ओके। वर्कआउट का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। करेक्ट। कि लेट्स से आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को वी शेप वाली बॉडी चाहिए जैसे सेलिब्स की होती है, तो मे बी आपको बैक पे थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो मे बी हम बैक के मसल को ज़्यादा फोकस करेंगे। लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं कि आपके आर्म्स अच्छी हैं, तो आर्म्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छी हैं, राइट? Right. इट्स लाइक कि जो बच्चा पढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उस पर क्या फोकस करना है, जो नहीं पढ़ रहा है उस पर कर लेते हैं यार, करेक्ट। कि करेक्ट। वो भी ढंग से पढ़ ले। राइट। तो वर्कआउट डाइट के बाद वर्कआउट में स्ट्रक्चर ले आओ। थर्ड स्टेप इज कि इसको लाइफस्टाइल में ब्लेंड कर दो, कि एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए कि लेट से Okay. आपको एब्स निकालने के लिए आपको फीका उबला खाना खाना है, कब तक खा लोगे? अरे भाग जाऊंगा भाई, 7 दिन में भाग जाओगे। छोड़ दूंगा। तभी मोस्टली लोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है फीका खाना पड़ेगा। वर्कआउट आपको दिन का 2 घंटा करना पड़ेगा, कितने लोग कर पाएंगे? कभी ना हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। Right. आपने यही मुझसे ऑफ कैमरा क्वेश्चन किया था कि ये तो 2-2 घंटे लोग वर्कआउट करते हाँ, होंगे। जो आपने फोटो दिखाए थे अंकुर वारिको का, करेक्ट। और भी तमाम सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन, अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन, तो यही लगता है कि ये तो बिल्कुल पिले रहते होंगे, बिल्कुल बहुत हार्ड वर्क करते होंगे। मोस्टली लोग 40 मिनट्स अ डे वर्कआउट करते हैं हमारे साथ। क्या बात कर रहे हो? कि मसल को स्टिमुलेट करें, अब घर आके इसको रिकवर करना है, रगड़ना नहीं है, जिम में सोना नहीं है। तो उसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाए ताकि उसको अचीव करके वो सस्टेन कर पाए। ऐसा ना हो कि 3 महीने के लिए अचीव किया फिर मोटे हो गए जी। एंड फोर्थ स्टेप इज अनब्रेकेबल अकाउंटेबिलिटी, कि देयर शुड बी समवन विद यू जो आपको हैंड होल्ड करके साथ लेके जा पाए कि गिरो तो क्यों गिरे हो, उठ जाओ दोबारा, चलने लग जाओ दोबारा, और तो नहीं चल ये- रहे तो पीछे से धक्का भी मार सके। धक्का भी मार सके। यस। क्योंकि मैं देखता हूँ जब डायबिटीज़ रिवर्सल की बात आती है तो अकाउंटेबिलिटी प्ले 99.99% रोल, क्योंकि इंसान जो है, हम इंसान मतलब पैदाइशी बहुत आलसी है, राइट? तो अकाउंटेबिलिटी प्ले वेरी बिग रोल इन एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, कोचिंग एंड कंसल्टिंग, जो मैंने देखा है, राइट? तो बहुत अच्छी बात है आपके प्रोग्राम में अकाउंटेबिलिटी है, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ सक्सेस। यस। जो लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सॉलिड अकाउंटेबिलिटी। यस, एब्सोल्युटली। वी कॉल इट अल्फा अनब्रेकेबल अकाउंटेबिलिटी। वेरी ट्रू, अमेजिंग अमेजिंग। सो सागर, ये जो मसल गेन का फिनोमेना है, प्रोसेस है, तो इसके लिए कुछ मतलब कोई ऐसा टिप्स हैं, कुछ ऐसा कुछ बेसिक चीज़ें आप बता सकते हैं जिनको लोग फॉलो करके अपना वेट गेन कर सकें? जनरली मैं बात करना चाह रहा हूँ जो डायबिटिक पेशेंट्स हो रहते हैं और जिनको एक्सट्रीम डायबिटीज़ हो गई है, राइट? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की ब्लड शुगर है, तो उनको वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है, मसल लॉस बहुत तेज़ी से होता है। सो उनके लिए जनरली हम क्या रिकमेंड करते हैं? पहले हम डायबिटीज़ रिवर्सल करते हैं, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती कि आप मसल गेन भी करो और रिवर्सल भी करो। तो वो हो गया, लेट्स एग्जांपल डायबिटीज़ रिवर्स हो गई।
अब वो कैसे वेट गेन करें, एक डायबिटिक पेशेंट कैसे वेट गेन करे, वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। तो इसकी सिंपल सी मैं टिप देता हूँ जी। कि आपको डायबिटीज लेट से रिवर्स कर दिया, कर अब दिया। आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, बॉडी को वेट गेन करना चाहते हो। करेक्ट। जैसे हमने वेट लॉस पे बात करी कि वेट लॉस नहीं करना, फैट लॉस करना है। करेक्ट। तो वेट गेन पे आएंगे कि वेट गेन नहीं करना, मसल मसल गेन गेन करना है करना। जितना हो सके। करेक्ट। मे बी फैट आए बट उसको हम ट्राई करेंगे कि बहुत ही कम आए, करेक्ट। और बेस्ट केस सिनेरियो में थोड़ा थोड़ा फैट भी नीचे चला जाए। ठीक है। राइट। एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो मोस्टली लोग 30s में 40s में इंडियंस सभी के साथ होता है कि हम प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं। हमारी कंट्री कार्ब रिच कंट्री है, हम जो भी चीज़ खाते हैं जनरली कार्ब्स के अराउंड होती है। हम दोनों ने अभी कुछ खाना खाया, ढोकला था, कार्ब्स, नो प्रोटीन एट ऑल। करेक्ट। राइट। तो आपकी जो भी डाइट है, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, वेरी सिंपल, अगर आपको कुछ भी नहीं करना, कल से प्रोटीन रिच फूड्स अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, वेजिटेरियन हो तो वेज, नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज, थोड़े से इंक्लूड कर लो। ठीक है। थोड़े से, सो दैट आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलना स्टार्ट हो जाए एंड मसल थोड़ा सा प्रिजर्व होने लग जाए। या मेन वर्ड है प्रिजर्व। ओके। मसल गेन नहीं होगा उससे। गेन करने के लिए आपको मसल्स को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। स्टिमुलेट कैसा होता है, कैसे होते हैं मसल्स, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से होते हैं। आपको उसको अंडर प्रेशर डालना पड़ेगा, अपने आप मसल गेन नहीं होने वाला। प्रेशर डालोगे, फिर प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में खाओगे, देन मसल गेन होगा। अपने आप बैठे बैठे आप सारा दिन प्रोटीन शेक पीते रहो, नॉन वेज खाते रहो, अंडे खाते रहो, दाल खाते रहो, छोले खाते रहो, आप बॉडी बिल्डर थोड़ी बन जाओगे बैठे बैठे। आपको उसके लिए मसल्स को मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसको स्ट्रेस में डालना पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू गेन मसल्स, आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा। डायबिटीज रिवर्स होगी, स्टार्ट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विद प्रॉपर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इनटेक। सो व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन इनटेक, जो वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं, सो कैन यू गिव मी सम आइडियाज़ कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में क्या क्या कुछ चीज़ें हैं जो डाइट में ले सकते हैं लोग? वेजिटेरियन सोर्सेज आर जनरली लेंटिल्स, दाल के आसपास की चीज़ें, छोले के आसपास की चीज़ें, बट उनमें कार्ब्स भी अच्छा खासा होता है, तो कैलोरीज आ जाएंगी। ठीक है। बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर ली प्रोटीन के चक्कर में, तो अगेन वेट गेन हो जाएगा। राइट। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ये मामला। और हाई अगर आपको प्रोटीन वाली चीज़ें चाहिए वेज में, एंड वेजिटेरियन इन इंडिया आर जनरली कंसिडर्ड दोज पीपल जो लेक्टो वेजिटेरियन होते हैं, जो दूध की सारी चीज़ें खा लेते हैं। हमारे इंडिया में दूध वाले को वेजिटेरियन ही बोलते हैं, जो दूध की चीज़ें खा लेते हैं। तो ट्राई करो कि आप पनीर खा सकते हो, स्पेशली लो फैट पनीर अवेलेबल है किसी कंपनी का, या घर पे ही बना लो। दैट कुड बी द बेस्ट थिंग कि आप अगर 100 ग्राम पनीर खाते हो, लो फैट वाला पनीर, तो 100 ग्राम लो फैट वाला पनीर आपको लगभग 200 कैलोरीज के आसपास मिल जाएगा, और उसमें आपको 20 से 22 से 24 ग्राम का प्रोटीन भी मिल जाएगा। यही अगर आप फुल फैट वाला पनीर खाते हो तो 350 पे पहुंच जाएंगी कैलोरीज। तो वेट गेन करना निकले हो, प्रोटीन खाओगे, ब्लड शुगर बढ़ा देगा, फिर तो बहुत ज्यादा कैलोरीज होगी तो अगेन फैट गेन होएगा। ज्यादा फैट गेन होएगा तो अगेन वो इंसुलिन का इशू होएगा। देन आपका जो डायबिटीज से अभी जो हमारी ऑडियंस अभी बच के आई है, दोबारा रिवर्स किया है, फिर वो दिक्कत से हो जाओगे। तो वेट गेन में धीरे धीरे करना है, मसल गेन करना है, और ट्राई करना है कि लो कैलोरी फूड्स खाने हैं जिसमें प्रोटीन हाई हो। वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट लो फैट पनीर इज़ वन ऑप्शन। आप लो फैट मिल्क ले सकते हो इफ़ यू कैन अफोर्ड, या तो आप वे प्रोटीन ले लो, अगर आपको लेट्स से कोई सोय प्रोटीन है वो ले लो, आपको प्लांट प्रोटीन प्रेफर करते हो तो वो ले लो। सप्लीमेंट है, आपको वो सप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा पुश के लिए आपको हेल्प कर देगा। नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सोर्सेज है। नॉन वेजिटेरियन फूड्स आर ऑलरेडी वेरी हाई इन प्रोटीन, हम सभी को पता है, मतलब इसमें कोई जादू वाली चीज़ नहीं है, सीक्रेट नहीं है कि आप नॉन वेज चिकन खा सकते हो, मटन, एग्स खा सकते हो, तो देन दैट इज़ ग्रेट फॉर यू। वेजिटेरियन हो, लो फैट पनीर खा लो, लो फैट मिल्क ले लो, वे प्रोटीन, किसी भी टाइप का प्रोटीन अगर अफोर्ड कर सकते हो, सूट कर सकते हो, नॉन अडल्ट्रेटेड अच्छी क्वालिटी का ले सकते हो। इंडिया में अडल्ट्रेटेड नॉन जेन्युइन प्रोडक्ट्स भी बहुत आते, तो वो ध्यान रखना, वो ले लो। एंड दाल, राजमा, छोले, उसका ब्लेंड बना के एक डाइट बना के देन गेन मसल। अगर डायबिटिक पेशेंट को वेट गेन करना, दो चीज़ें मैं समझ पाया। पहला चीज़ कि उनको अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक इंप्रूव करना है, सेकंड मसल को स्टिमुलेट करना है, तब जाके ये एडजस्ट होगा और आपका मसल गेन और ओवरऑल वेट गेन करने में आपको हेल्प करेगी। स्लोली करना है, राइट, ग्रेट। नाउ अब अगर मैं बात करूं जो जिन लोगों को ऑलरेडी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, राइट, तो क्या वो जिम उन्हें डे वन से करना चाहिए? किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, तमाम सारे हेल्थ इश्यूज हैं,
या उनको पहले अपनी बीमारी को रिवर्स करना चाहिए फिर जिम पे जाना चाहिए? व्हाट शुड बी द वे? जब हम एक डेट में होते हैं, लेट्स से मुझे 1 लाख डेट है, कर्जा है। तो मुझे पहले कर्जा उतारना चाहिए या मुझे पहले अमीर होना चाहिए? अमीर होने का भी वही रास्ता है, कर्जा उतारने का भी वही रास्ता है कि जब आप पैसे कमाने लगोगे तो पहले कर्जा उतरेगा, फिर आप अमीर होना शुरू करोगे। ऐसा नहीं है कि कर्जा उतारने के लिए अलग रास्ता है, अमीर होने के लिए अलग रास्ता है। तो आपको जो अपनी हेल्थ एंड फिटनेस इंप्रूव करनी है ना, उसका रास्ता एक ही है। रास्ता एक ही है, वर्कआउट आपको डे 1 से हेल्प करेगा इन लाइफस्टाइल डिजीजेस ऑल्सो। तो अगर आपको डे 1 से वहाँ से भी हेल्प मिल सकती है तो डे 1 से बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दो ना। तो अगर आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हैं तो विद राइट गाइडेंस आप डे 1 से वर्कआउट शुरू कर सकते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जिम में जाना है, आप घर पे भी कर सकते हो। करेक्ट। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैन बी डन एट होम ऑल्सो विद रेजिस्टेंस बॉडी वेट्स, रेजिस्टेंस बैंड्स हैं हमारे पास, डंबल्स हैं, आप उससे कर सकते हो। बॉडी वेट अगर थोड़ा ज़्यादा है तो बॉडी वेट एक्सरसाइज आप जाहिर सी बात है नहीं कर पाओगे। सही बात। तो रेजिस्टेंस बैंड ले लो, डंबल ले लो एंड आप उससे वेरी इजीली ट्रेन कर सकते हो। करेक्ट। एंड वी ट्रांसफॉर्म पीपल विद दैट आल्सो, यस विद प्योर होम वर्कआउट्स। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ बिकॉज लास्ट 2 ईयर से जब हम डायबिटीज रिवर्सल पे काम कर रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं एंड पीपल सी मैजिकल इम्पैक्ट विद इन 1 to 2 वीक। जिन लोगों ने 30 साल 40 साल कुछ नहीं किया, लेकिन 2 वीक के अंदर उन्हें लगता है सर मैजिक हो गया, एनर्जी लेवल बढ़ गया है, क्रेविंग्स कम हो गई है, नींद अच्छी आने लगी है, मतलब ओवरऑल फिजियोलॉजी उनकी चेंज हो जाती है वर्कआउट करने से। तो वर्कआउट तो इट्स समथिंग नॉन नेगोशिएबल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी कंपनी को चलाने के लिए CEO हायर कर सकते हो, राइट? अपने घर में बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए ट्यूटर हायर कर सकते हो, लेकिन इस बॉडी को रन करने के लिए यू कैन नॉट हायर समवन, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन इफ यू आर रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, एग्जैक्टली खुद ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही थी, प्रोटीन की बात आ रही थी, राइट? तो हाउ मच प्रोटीन वन शुड टेक, राइट? कई बार मैंने रिकमेंडेशंस देखे हैं कि एडल्ट्स के लिए लगभग 75 to 1 ग्राम पर 1 kg बॉडी वेट, राइट? तो ये इतना लगभग लेना चाहिए इफ यू वांट टू स्टे जनरली फिट, नॉर्मल। हाँ, तो आप 1 ग्राम पर kg के आसपास प्रोटीन लो। आप 70 किलो के आदमी हो, 70-80 के पास ले लो और आप इजीली ले भी लोगे इतना प्रोटीन, इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, राइट आपको। लेकिन अगर आप इसको फिजिक को ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, थोड़ा मसल गेन करना चाहते हो, थोड़ा एस्थेटिकली अच्छा दिखना चाहते हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो एज ए मैन, इट शुड बी योर ड्यूटी टू बी स्ट्रॉन्ग एज ए मैन अकॉर्डिंग टू मी। बट बिकॉज इफ यू आर वीक एज ए मैन, आपको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा और आपकी जो यूटिलिटी है इन दिस वर्ल्ड टू डू फिजिकल टास्क, आप वो भी नहीं कर पाओगे, राइट? गाड़ी खराब हो जाए तो मैन इज सपोज टू पुश द कार, लड़कियों को बोलोगे दीदी आके पुश कर दो। दैट डजंट मीन कि हमारी गर्ल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, यस, बट द वे प्रकृति ने हमें, यूनिवर्स ने, भगवान ने जैसे बनाया है, मैन को फिजिकल पावर ऑटोमेटिकली ज्यादा दी है, तो व्हाई नॉट उसको हम एम्पलीफाई करके अच्छा स्ट्रॉन्ग रहे ताकि हम लोगों की हेल्प कर पाए, बच्चों की हेल्प कर पाए, राइट? तो आपको जनरल फिटनेस मेंटेन करनी है तो 1 ग्राम पर kg के आसपास खा लो। 70 किलो के आदमी हो तो 70-80 ग्राम के आसपास खा लो। बट अगर आप इसको फिजिक को एम्पलीफाई करना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और वो एज के साथ भी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप 40 साल के आसपास हो तो थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी अब प्रोटीन को इतना अच्छा प्रोसेस नहीं कर पाती, आपका मसल भी नीचे जा रहा है, तो आपको और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। बट एक नंबर जो लगभग सारे लोग फॉलो कर सकते हैं मसल गेन करने के लिए, एस्थेटिकली गुड दिखने के लिए, विच इज़ 1.6 से 1.8 ग्राम्स के आसपास पर kg ऑफ बॉडी वेट। सो आप 70 किलो के इंसान हो, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये नंबर आसपास 120 ग्राम के आएगा। आप 120 ग्राम का प्रोटीन खाओ, फूड से आपको इजीली मिल जाएगा। नहीं मिल पा रहा तो थोड़ा सा सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो आप, लेट्स से आप वेजिटेरियन हो, एंड विद दैट इफ यू डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यू विल सी मैजिकल रिजल्ट्स, ग्रेट, इन टर्म्स ऑफ फिजिक। अमेजिंग। सो व्हेन इट कम्स टू सेलेक्ट राइट प्रोटीन सप्लीमेंट, राइट, तो क्या कुछ 2-3 पैरामीटर्स हैं जो इंसान को देखना चाहिए बिफोर बाइंग एनी सप्लीमेंट ब्रांड? दैट इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट इन इंडिया। अगर आप इंडिया में सप्लीमेंट लेने निकले हो तो पहले तो राम राम बोल के निकलो कि सही चीज़ मिल जाए। दूसरा, सही चीज़ मिल जाए तो आपको ये भी डिसाइड करनी है कि कौन सी चीज़ लेनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जिस कंपनी, जिस दुकान, जिस ब्रांड से खरीद रहा हूँ, क्या उनकी मार्केट में सही नाम है या नहीं है, या वो बहुत नोटोरियस है। क्योंकि इंडिया में बड़े टाइप की उल्टी सीधी हरकतें होती हैं। स्टेरॉइड्स मिला देते हैं प्रोटीन पाउडर्स में, आटा मिला देते हैं, कुछ भी मिला देते हैं।
तो हम वो खा के दिक्कत हो जाती है एंड डॉक्टर पे हमको जाना पड़ता है और हमें Correct. लगता है सप्लीमेंट्स खराब है। नहीं, हमने सप्लीमेंट जहाँ से लिए थे वो कंपनी, वो दुकान खराब थी जिसने Right. गलत माल बेच दिया हमको। ठीक तो है। पहले तो ये देख लो कि हमें सप्लीमेंट खरीदना कहाँ से है, देन ये देख लो आप सप्लीमेंट किस पर्पस के लिए ले रहे हो। प्रोटीन सप्लीमेंट, लेट्स से आपको मसल गेन करना है, अगर आपको मिल्क सूट कर सकते हैं तो वे प्रोटीन वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। अगर Right. आपको आप मिल्क डाइजेस्ट कर सकते हो, अगर आप मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो वे प्रोटीन कॉन्सनट्रेट की जगह यू कैन टेक वे प्रोटीन आइसोलेट, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है बट वो ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म होती है वे प्रोटीन की। यू कैन इवन टेक, इफ़ यू वांट टू टेक लेट्स से सोया प्रोटीन, वो भी ले सकते हो आप। प्लांट प्रोटीन आपको इजीली डाइजेस्ट होता है तो वो भी ले सकते हो। बट मसल गेन के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी वे प्रोटीन। दैट डजंट मीन दूसरे प्रोटीन खराब है, आप वो प्रेफर करो। पहले तो दुकान से ही चूज कर लो, देन गोल क्या है उसके हिसाब से प्रोटीन सप्लीमेंट पिक कर लो एंड यूज इट जस्ट टू सप्लीमेंट योर डाइट। ये नहीं है कि सारा दिन सारा प्रोटीन ही वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन या सप्लीमेंट से लेना है। फूड से जितना आ सकता है, लेट्स से 120 ग्राम आपने प्रोटीन लेना है, अगर 70-80 तक फूड से पहुंचा सकते हो तो फूड से पहुंचा लो। अगर 120 ही फूड से पहुंचा सकते हो तो 120 फूड से पहुंचा लो, अपनी कैलोरी इनटेक के अंदर रह के। करेक्ट। वेजिटेरियन लोगों के लिए ट्रिकी हो जाता है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट वेजिटेरियन लोगों के लिए ज़्यादा होती है। नॉन वेजिटेरियन लोग बिना प्रोटीन के भी बहुत तगड़ी बॉडी बना सकते हैं। करेक्ट। अब जब बात आती है बॉडी बिल्डिंग की, आई हैव सीन बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर होते हैं 35, 40, 50 से पहले टाटा बाय बाय कर लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? बॉडी बिल्डिंग, हाँ। बहुत सिंपल सा रीज़न है। आपने एक नई गाड़ी खरीदी और आप हर रोज़ उसको 7,000 8,000 आरपीएम पे पहले गियर में दौड़ाते हो, तेज तो बहुत चलेगी, टायर भी अच्छे आपको लगेंगे कि स्किड मार रहे हैं, मैं ट्रैक कर रहा हूँ, यस। कितने दिन चलेगी? एक साल में जवाब दे देगा इंजन। इसीलिए फूक जाते हैं जितने भी बॉडी बिल्डर हैं। तो मज़ा तो बहुत आएगा। आपने आपने इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं करते, मेहनती लोग हैं, बट वो जिस चीज़ से खेल रहे हैं ना वो बड़ी रिस्की चीज़ है। राइट। एंड सैल्यूट टू देम, वो इतना रिस्क ले लेते हैं, उनकी भी कोई माइंड लाइफ, दे चोज दैट थिंग, तो ठीक है, उनकी लाइफ है, मतलब कोई कुछ भी कर सकता है। बट इफ़ यू वांट टू, आप जनरल पॉपुलेशन हो, आपको अच्छी फिजिक मेंटेन करनी है, तो आपको उस रूट नहीं जाना, ना ही ज़रूरत है वहाँ जाने की, ना ही हम रिकमेंड करेंगे। राइट। जान से ज़्यादा तो कुछ प्यारा नहीं है ना। सो बेसिकली यू मीन टू से कि वो अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, राइट? ओवर सप्लीमेंटेशन, ओवर वर्कआउट और सब कुछ करने की वजह से जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ नॉट दैट, ओवर सप्लीमेंटेशन, नॉट ओवर वर्कआउट, द मेन कल्प्रिट इज स्टेरॉइड्स अब्यूज। ओके। तो वो अब्यूज होती अति है सब बॉडी। चीज़ की बुरी है, अति सर्वत्र वर्जिते। यस। तो सागर, हमने बातचीत की प्रोटीन के बारे में, राइट, और फैट लॉस के बारे में। तो मैं अब जानना चाहूँगा, यू बीइंग अ फिटनेस कोच, फैट लॉस करने का मतलब कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसी टेक्निक है जिससे रात को बंदा सोए और ऑटोमेटिक फैट बर्न होने लगे? है कोई ऐसा है क्या कोई टेक्निक? यस, एब्सोल्युटली ऐसी टेक्निक है। बताओ। हाँ, उसके लिए आपको हिमालय पे चढ़ना पड़ेगा 1 ही घंटे में, तब आपको वो टेक्निक मिल जाएगी। इफ़ यू कैन क्लाइंब हिमालय। भाई मैंने सोते हुए पूछा है, हार्ड वर्क नहीं पूछा है। हाँ, तो आपको वो टेक्निक है ना, बट अच्छा। आपको हिमालय चढ़ना पड़ेगा 1 घंटे में, वो टेक्निक वहाँ ऊपर मिलेगी। ऐसी अच्छा। कोई टेक्निक नहीं है। ओके। आपकी जिससे आप सुबह उठो, एब्स आ जाए। अगर ऐसी टेक्निक होती और मुझे पता होती तो बिलीव यू मी, मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान होता, सबसे रिचेस्ट इंसान होता। मैं हूँ नहीं। तो मतलब उसके लिए क्या प्रोसेस है फिर? मतलब कोई ऐसा डाइट या कोई ऐसा रूटीन होगा जिसके थ्रू, मतलब कोई ऐसी वर्कआउट आप मुझे बताएं जिसके थ्रू इंसान या कोई भी ऑडियंस जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो अपना जो सबसे जो ज़िद्दी फैट होता है यहाँ, राइट, जिसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, है ना, फिर भी नहीं जा रही, कपाल भाती कर लिया, अंदर बाहर कर लिया, बहुत सारा वॉकिंग भी कर लिया, तो क्या व्हाट कुड बी द आइडियल वर्कआउट? वर्कआउट इज नॉट टू मेक यू लूज फैट, वर्कआउट इज टू मेक यू शेप योर बॉडी। ओके। टू शेप योर बॉडी, वर्कआउट वो करता है, आपके मसल्स को ट्रेन करता है। अगर आपको फैट लूज करना है तो वो आपकी डाइट से होगा, आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, किन किन फूड्स से। तो अगर आपकी डाइट प्लेस पे नहीं है, आपकी डाइट फैट लॉस के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, आप सारा दिन रगड़ लो खुद को जिम में, सारा दिन 2 घंटे 5 घंटे, और अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है ना, तो आपका ये बेली फैट नहीं जाने वाला। चाहे आप 1000 क्रंचेस मार लो, 5000 सेटअप्स मार लो, 1 लाख मार लो, डजेंट मैटर,
क्योंकि आपकी डाइट प्लेस पे नहीं है। वर्कआउट्स आर टू ट्रेन योर मसल्स, कि आप एब्स की एक्सरसाइज करे जा रहे हो तो एब्स के मसल्स डेवलप होंगे, ओब्लिक्स डेवलप होंगे, राइट। चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो चेस्ट का मसल डेवलप होगा, आपके मेन मूव्स नहीं जाने वाले। वो कैसे जाएंगे? जब आपकी डाइट डेफिसिट में खा रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, सो दैट बॉडी फैट बर्न कर पाए। ओके। तो आप अगर सिटअप्स करते रहते हो, एब्स की एक्सरसाइज करते हो, टमी की एक्सरसाइज करते हो और आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, टमी अंदर नहीं जा रही, सो दैट मीन्स आपकी डाइट गड़बड़ है। तो बात करें डाइट की, तो कोई एक ऐसा डाइट प्लान बताएं जिसको फॉलो करके लोग अपनी बेली जो फैट है इसको बर्न कर सकें और कम कर सकें। करेक्ट। कोई भी डाइट प्लान आपकी बेली फैट को बर्न नहीं कर सकता। हर डाइट प्लान फैट लॉस के लिए आपकी बॉडी में से बॉडी फैट बर्न करेगा ठीक अपने है। आप। वो बेली से टारगेट नहीं करेगा, पूरी बॉडी में से अपने आप फैट जाएगा, अपने आप बर्न होगा। तो कोई भी डाइट सिर्फ बेली का फैट लूज नहीं कर हाँ, सकता। मतलब ये खाया तो बिल्कुल इधर ही जाके निकालेगा नहीं, एज अ होल बॉडी पे काम करता है। हाँ, वो Great. होता है, वो काम डाइट से फैट लॉस का नहीं होता, वो काम सर्जरी का होता है। ओके। कि आपने यहीं से फैट निकालना है, डॉक्टर पे जाओ, सर्जन पे जाओ, निकलवा लो यार। लेकिन अगर Easiest आप way. इजीएस्ट वे एंड रिस्की वे टू, वो नहीं Right. करना चाहिए। जो एक्सट्रीम वेट गेन कर लिया है, जिनके पास टाइम ही नहीं है मॉर्बिड कंडीशन में पहुंच गए। मॉर्बिड कि वो या तो 3 महीने में वेट लॉस होगा तो ये जिएंगे, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। करेक्ट। राइट। वो तो उसी केस में उसका उपाय होना चाहिए, सर्जिकल इंटरवेंशन। यस। करेक्ट। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करके, थोड़े बहुत चेंजेस करके, डिसेंट से एफर्ट डाल के अपने आप को फैट लॉस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो वाई नॉट। अगर आप सही वे चूज करके भी फैट लॉस कर सकते हो तो वाई नॉट। तो क्या डाइट होना चाहिए एक्चुअली में बताएं ना। वेरी सिंपल, बताएं। कैलकुलेट द कैलोरीज यू आर बर्निंग इन अ डे। जितनी भी बर्न कर रहे हो आप, वो कैलकुलेट कर लो। गूगल पे जाके फॉर्मूला है, काफ़ी कैलकुलेटर है, कैलकुलेट कर लो और उससे अपने आप कम खाना स्टार्ट कर लो। नोट डाउन करने स्टार्ट कर दो कि मैं दिन में ये फूड खा रहा हूँ और इसमें इतनी कैलोरीज आ रही है, लेट्स से 3000 कैलोरीज आ रही है, तो मैं बर्न कर रहा हूँ 2500, तभी तो वेट गेन हो रहा है। तो अब मेरे को कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी। जो फूड्स ऐसे हैं जो पेट भी नहीं भर रहे और अननेसेसरी कैलोरीज दे रहे हैं, जो हमने पहले डिस्कस भी किया था, जो मंचिंग करते हैं, जो हम बिस्किट भुजिया खाते रहते हैं, स्वीट्स खाते रहते हैं, उनको बाहर निकाल दो। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अपने आप आपका डाइट में एक डेफिसिट बन जाएगा और आपकी बॉडी जो आप दिन में कैलोरीज एक्सपेंड कर रहे हो वो फैट में से निकालने लग जाएंगी, क्योंकि उसको कहीं से तो एनर्जी चाहिए, तो अब बॉडी फैट से एनर्जी आएगी। ओके। सो द आंसर इज बॉडी, मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी है और जो आप बर्न कर रहे हैं उससे आप कैलोरी डेफिशिएंट कंज्यूम करें। सो बॉडी को आप वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। मतलब ये तो बहुत एफर्टलेस तरीका हो गया यार। तो साइंस है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल सही बात है। और कितना इजी हो गया, मतलब जस्ट अंडरस्टैंड करें कि इतनी रिक्वायरमेंट है और डेफिशिएट करके शुरू करें तो काम स्टार्ट हो जाएगा। यस, ग्रेट। अब रही बात, मैं जानना चाहूँगा कि एक पर्सन को अपना फैट लॉस करना, राइट, और एक अच्छी फिटनेस मेंटेन करनी है, तो क्या एक फिटनेस रेजिमेन होना चाहिए घर पे, मंडे टू सैटरडे का जैसे एक प्लान होता है डाइट प्लान, तो ऐसा क्या वर्कआउट प्लान हो सकता है 30 मिनट या 45 मिनट का, वो मैं जानना चाहता हूँ। बड़ा सिंपल सा है कि आपको इसमें अगर फिट होना है घर पे ही वर्कआउट करते हुए, तो आप एक ब्लेंड बना लो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का एंड कार्डियो का। कि आप थोड़ी सी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, थोड़ा सा कार्डियो करो। कार्डियो बिल्कुल सिंपल है, आप वॉक कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप जंप रोप कर सकते हो, एनीथिंग जो आपके हार्ट रेट को थोड़ा सा ऊपर ले जाए और आप बड़ी देर तक करो विदाउट एनी स्टॉप, दैट इज कार्डियो। रनिंग भी कर सकते हो आप, जॉगिंग भी कर सकते हो। एंड उसके साथ एक ब्लेंड बना लो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का, कि आप 20-30 मिनट दिन में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करो 4 टाइम्स इन अ वीक या 3 टाइम्स इन अ वीक। उसका ब्लेंड भी बना लो। वो कैसे होगा? रेजिस्टेंस बैंड बड़े सस्ते से आते हैं, 2-3 हज़ार रुपए के 3 आ जाएंगे, वो ले लो। थोड़े से डंबल बाय कर लो, 1000-2000 का थोड़ा सा डंबल वेट आ जाएगा, एंड उसके साथ घर पे ही अपने मसल्स पे ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो। एंड हम एक फ्री प्लान डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जो लोग फॉलो करके घर पे ही मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। ग्रेट। तो मतलब बेसिक सी शुरुआत यहाँ से करके कर सकते हैं, और अगर किसी को और एडवांस लेवल पे या और प्रो लेवल पे जाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? उसके लिए या तो आप जो घर की ट्रेनिंग है उसको डिफिकल्ट बना दो या आप मे बी जिम ज्वाइन कर लो। अगर आपको घर की ट्रेनिंग डिफिकल्ट बनाना नहीं आता, या आप ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट की हेल्प लो, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं खुद कर सकते जिंदगी में। सही बात है।
तो यू मीन टू से कि अगर जिनको और एक्सपर्ट और प्रो लेवल पे जाना है वो एक्सपर्ट की गाइडेंस में कर सकते हैं, Yes. राइट? तो आपकी जो फर्म है, राइट, जो आपकी कंपनी है, यू आर द फाउंडर ऑफ अल्फा मैन, राइट? Alpha man. अल्फा मैन। सो आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को हेल्प कर रहे होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके पास बहुत सारे ट्रेनर हैं, कोचेज़ हैं, मतलब सिक्स पैक बनाना, एक अच्छी फिटनेस को मेंटेन करना बहुत कॉस्टली अफेयर है। इज़ इट सो? बहुत सारा पैसा Not लगता होगा। at all. आप सेलिब्रिटीज को छोड़ दो जिनके पास बहुत पैसा है। क्या आपने किसी लेबर या पर्सन जो रिक्शा चला रहा है, क्या कभी आपने उनके एब्स देखे अरे हैं? क्या देखें, बिल्कुल माय गॉड, जो तस्सल उठा के डालते हैं, गेती चलाते हैं ना, और धूप में रहते हैं, बिल्कुल काला वेन्स, ऐसा दिखता है, बिल्कुल बाइसेप्स है ना, मस्त क्या दिखते हैं। चिजल्ड, ऐसे कि जैसे स्टेज पे चढ़ना हो। हाँ, राइट। तो उनके हम पास तो पैसे वो तो नहीं नहीं है। कर सकते यार। आपके पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं उनसे, है ना? कंपैरेटिवली बेटर है। तो आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास राइट पाथ के बाद उस पे एग्जीक्यूट करने की कमी है। वो आप सीख लो। ओके, पैसा आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा है फिट होने के लिए। ग्रेट। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मनी कि एक सही कोच और सही गाइडेंस अगर मिल जाए यस। तो इट्स डूएबल। क्योंकि आप एफर्ट डाल रहे हो तो रॉन्ग डायरेक्शन में। आप हम्म, मुंबई से दिल्ली जाना है आपको, एंड आप चले भोपाल की तरफ हो, तो दिल्ली थोड़ी पहुंचोगे, भोपाल पहुंचोगे। करेक्ट करेक्ट, चाहे आप कितना, आप 5,000 किलोमीटर चल लो, आप श्रीलंका भी पार करके पानी में होगे। दिल्ली नहीं आने वाला, जो कि सिर्फ 1500 किलोमीटर दूर था। राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स। वेरी ट्रू, बहुत ही अच्छा। तो सागर, हमने बात किया डाइट के बारे में, राइट, और आपने फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर लिया, पर जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड किया हूँ, बीइंग डायबिटीज रिवर्सल कोच और हेल्थ में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, इज देयर एनी रोल ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस लेवल्स यस, टू मेंटेन ए गुड हेल्थ? 100%। अगर मैं आपसे पूछूं, डायबिटीज रिवर्स करने के लिए स्लीप और स्ट्रेस का रोल है? बहुत बड़ा रोल है, जिस पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि ये ब्लड रिपोर्ट में डिटेक्ट नहीं होता है। यस, रिपोर्ट्स में सिर्फ रीडिंग ऊपर नीचे आती हैं। यस। वो ये नहीं बताती कि स्लीप कम होने की वजह से आई है। हम्म, बट अगर इसका आपको आसान आंसर जानना है, एक इंसान की वेल बीइंग में स्लीप का सबसे बड़ा रोल है। वेल बीइंग में सब कुछ आता है, डिजीजेस भी आते हैं, जनरल फिटनेस सब आते हैं एक इंसान की। तो अगर आप स्लीप टाइम से नहीं ले रहे हो ना, तो आपने गाड़ी को चलाए जा रहे हो, इंजन को ठंडा होने का टाइम ही नहीं दे रहे, करेक्ट। तो किसी दिन तो इंजन टूटेगा, किसी दिन तो कुछ ब्रेक डाउन होगा। तो स्लीप तो सुपर इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके, एंड अगर आप स्लीप नहीं ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी डिसरेगुलेट हो जाएगी, रिकवरी ढंग से नहीं होगी, अगला दिन खराब होगा, आपको क्रेविंग ज़्यादा हो जाएंगी, आपका मूड खराब हो जाएगा। तो वो आपको एक नेगेटिव लूप में डाल देगा, करेक्ट। एंड वो नेगेटिव लूप में गए, आपका इमोशंस भी नीचे गए, तो आपकी इमोशंस, आपकी मेंटल जो आप सोचते हो और आपकी फिजिकल हेल्थ, वो बिल्कुल अलग चीज़ें नहीं है, वो कोरिलेटेड चीज़ें हैं। सो स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए क्या मेथड है, किस तरह से लोग अपनी स्लीप को बेहतर कर सकते हैं? सिंपल सी मैं 3 टिप्स दे देता हूँ कि आप जिससे स्लीप इम्प्रूव हो सकती है आपकी, जिससे आपकी स्लीप और सर्केडियन रिदम, जो हमारी बॉडी की नेचुरल रिदम है, वो इम्प्रूव हो बायोलॉजिकल सकती क्लॉक, है। यस। आप सुबह उठ के जितना हो सकता है आप सन का एक्सपोजर लो, लाइट का एक्सपोजर लो। अगर आपके पास खिड़कियां हैं घर में, ऑफिस में, तो उसको खोल लो, सनलाइट को अंदर आने दो। अगर लाइट्स हैं तो दिन में लाइट्स जगा दो। अगर आप बंद एनवायरनमेंट में आपका ऑफिस है तो उसको ब्राइट रखो, एंड जब शाम हो जाए तो इसका ऑपोजिट करो कि सही। उसमें अंधेरा कर दो। बट हम क्या करते हैं, हम शाम होने पर भी, आजकल हमारी लाइफ ऐसी है कि बिल्कुल लाइट्स चस रही होती है, हमारी आंखों में मोबाइल लग रहा होता है, वी आर शूटिंग अ पॉडकास्ट, हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा लाइट लग रही है, तो हमारे माइंड को लगेगा कि अभी तो दिन ही है, अभी वी हैव टू बी अलर्ट। एंड करेक्ट। व्हेन यू आर अलर्ट, तो आपकी बॉडी स्लीप मोड में नहीं जाएगी, एंड देन वी विल फील डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। सुबह सनलाइट का एक्सपोजर लो, शाम को ऑपोजिट कर दो, डार्क करना शुरू कर दो। अपनी दूसरी टिप ये है कि अपना जो मोबाइल डिवाइसेस जितने भी हैं, शाम के बाद उनमें कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लो, या ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड आते हैं उसको येलो कर लो स्क्रीन को। जो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग एप्स होती है या नाइट मोड होते हैं, उसको ये कर लो, लाइट्स कम कर दो। थर्ड थिंग इज कि रात को अगर आप कार्ब्स थोड़े ज़्यादा खाते हो, चावल ज़्यादा खाते हो, रोटी ज़्यादा खाते हो, तो आपको अपने आप स्लीपी फील होने लग जाएगा। तो आप ट्राई करो कि आपके कार्ब्स जो दिन के जितने भी रिक्वायर्ड है, अगर आप डायबिटीज़ रिवर्स कर रहे हो, तो अगर आप कार्ब्स नहीं खा रहे हो, दैट इज़ टोटली फाइन। अगर थोड़े से भी खा रहे हो तो उसको आप लेटर पार्ट ऑफ द डे पे शिफ्ट कर दो। अगर आप लेट से बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आप, तो कुछ तो डिसेंट से कार्ब्स खा ही रहे
होगे तो उसको भी रात को शिफ्ट कर दो। सुबह जिसको कार्ब्स खाने से नींद आ रही है तो वहाँ से कार्ब्स निकाल दो, राइट। थर्ड टिप इज कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो स्लीप के बिल्कुल पास में वर्कआउट मत करो, क्योंकि आपने स्लीप के बिल्कुल पास वर्कआउट कर दिया तो आपकी बॉडी फाइट मोड में चली जाएगी एंड यू विल बी अलर्ट, यू वोंट बी एबल टू स्लीप। तो 2-3 घंटे का गैप दो वर्कआउट में भी एंड अपने डिनर में भी। अगर आपने डिनर बहुत ही पास कर लिया स्लीप के तो आपकी बॉडी में डाइजेशन मोड में चली जाएगी एंड आपके फंक्शंस थोड़े से मशीनरी शुरू हो जाएगी, राइट एंड उससे भी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है बहुत लोगों की। राइट एंड फोर्थ थिंग इज शाम के बाद कैफीन मत लो, कॉफी मत लो, चाय मत पियो, ओके एंड आपकी स्लीप अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। अमेजिंग। तो हमने स्लीप पे भी बात की, डाइट पे बात की, बट जो स्ट्रेस लेवल्स हैं आज इंडिया में 70% से ज़्यादा लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है। एंड रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है उनके यहाँ बेली पे फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। सो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, क्या मेथड है, क्या तरीका है जिसके थ्रू हमें स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? बहुत सारे वेज हैं। वेरी सिंपल वे जो हमें सभी को पता है कि मेडिटेशन, आप माइंडफुलनेस स्टार्ट कर सकते हो। वी ऑल आर बिजी इन आवर लाइफ्स कि दिन में कभी कुछ हो रहा है, ये हो रही है, दूसरी चीज़ हो रही है, तीसरी चीज़ हो रही है, एंड हम किसी भी चीज़ को स्थिर होके सोचते नहीं है, हमारे में स्थिरता नहीं है, जो हम हिंदी में बोलते हैं। वी आर नॉट स्टेबल स्टेबिलिटी नहीं पीपल, है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। right? So find a way that maybe 5 minutes a day you are stable and you are mindful about that particular moment. That could be meditation, that could be dhyan, that could be puja for you, that could be anything, but you have to be mindful. तो इससे आप स्ट्रेस कम कर सकते हो अपना। ओके। सो ओवरऑल देखा जाए कि जो मैं जनरली बात करता हूँ लोगों के साथ में कि अगर हमें अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना है तो 5 पिलर हैं। फिजिकल हेल्थ हमने बात कर ली, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, हमारा स्लीप क्वालिटी, यानी गट हेल्थ की भी बात कर रहा होता है, एंड फिफ्थ है डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो गट हेल्थ का और हमारी ओवरऑल वेलबींग का इज देयर एनी कनेक्शन? अगर किसी गट हेल्थ नहीं है तो बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है? हमारी हमारी बॉडी और हमारा कोई भी गोल डिटैच हो ही नहीं सकता। ओके अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है तो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। अगर आपकी गट हेल्थ सही नहीं है तो आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस ठीक नहीं हो सकते। अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो आपके स्ट्रेस लेवल्स ऑटोमेटिकली हाई होंगे। अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो आपके एस्थेटिक्स गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो हम किसी भी बॉडी की किसी भी फंक्शन को डिटैच कर ही नहीं सकते दूसरी दे चीज ऑल आर से। इंटरकनेक्टेड। एब्सोल्युटली, पीपल फील लाइक दैट जो फिजिकली फिट लोग होते हैं या जो फिजिकली अनफिट लोग, दोबारा इसमें कट ले लेंगे, पीपल फील लाइक कि जो फिजिकली अनफिट लोग होते हैं वो उनको मेंटली फिट हो सकते हैं। ये डिटैच हो ही नहीं सकता। यू मीट फिजिकली अनफिट पीपल एंड अगर वो सभी सच बोलते हैं तो बिलीव यू मी, सभी अग्री करेंगे कि मैं मेंटली भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि डिटैच नहीं हो सकता। यू कांट बी ओवर वेट, यू कांट बी 150 kgs एंड यू विल फील लाइक मैं मेंटली सुपर फिट हूँ। इफ यू फील दैट वे, कुडोज टू यू, बट करेक्ट, मोस्टली लोग ऐसा नहीं फील करेंगे। इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये एक मतलब बहुत वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट है कि योर फिजियोलॉजी डिसाइड्स योर साइकोलॉजी एंड योर साइकोलॉजी डिसाइड्स योर फिजियोलॉजी, मीन्स माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड, राइट? तो इन दोनों के बीच में जब तक कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड हार्मनी नहीं होगी तब तक एक होलिस्टिक, एक ओवरऑल हेल्थ को हम अचीव कर ही नहीं सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फोकस। हम दोनों चीज़ों पर फोकस करना ज़रूरी है। मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि एक चीज़ हो जाए तो दूसरी चीज़ हम फेस करते हैं। जस्ट लाइक ये जो चेयर पे हम बैठे हुए हैं तो ये 4 इसके वो पिलर्स हैं, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं जी मैं एक काम करूँगा बाकी 3 के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एंड ज़्यादातर लोग जो मैं बात करता हूँ जो हेल्थ के मामले में स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, चाहे उनकी फिटनेस हो, चाहे उनकी कोई करंट हेल्थ इश्यूज़ हो, वो हमेशा बोलते हैं सर मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, मैं करेले का जूस भी पी रहा हूँ। फिर मैं उनको बोलता हूँ आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, स्ट्रेस कैसा है? तो कोई एक पिलर पे काम करके नहीं हो सकता, आई थिंक, राइट? हमें सारे पिलर्स पे काम करने की ज़रूरत है, देन ओनली वी कैन एक्सपीरियंस एन अमेजिंग हेल्थ। एंड वी आर गेटिंग अवेयर फॉर मेंटल हेल्थ टू। आज की करेक्ट, एज में हमारे पास कंटेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कई बारी एक चीज़ का सोल्यूशन उस चीज़ में नहीं होता, दूसरी चीज़ में होता है, विच इज़ कई बारी आपको अगर मेंटली आप यू आर फीलिंग अनफिट, आपको काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं, तो बहुत बारी सोल्यूशन उसका फिजिकल फिटनेस में होता है। इफ़ यू मेक योर सेल्फ फिजिकली फिट,
आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज अपने आप सॉर्ट हो जाते हैं बहुत वेरी सारे ट्रू, लोगों के वेरी साथ। ट्रू। आई हैव सीन, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है जो स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे, स्लीप डिसऑर्डर थे, जस्ट बाय डूइंग ए 45 मिनट वर्कआउट गायब, बिल्कुल। अलग ही स्टेट में होते हैं, यस। मूड्स बदल जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपकी बॉडी को पॉजिटिव हार्मोन डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, यस। एंडोर्फिन, एफिनेफ्रिन इतना रश आता है, यस। यू फील मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस एब्सोल्युटली। ग्रेट, ग्रेट। सो सागर भाई एक बार बताओ मुझे, मैं कुछ रील देखी हैं जहाँ पर कुछ ऐसे जंगी पहलवान टाइप के, वो अपना देसी सत्तू चलता था, वो सत्तू घोल के पी रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सत्तू पीने से बॉडी शॉडी बन जाएगी। क्या मतलब ये वाकई में है कि सब इस ड्रामेबाजी है क्या ये? आपने आई डोंट थिंक सो देसी पहलवानों को देखा होगा, कुछ जो वायरल लोग हैं एक दो उनको देखा होगा। हाँ हाँ। सत्तू पी के बॉडी बनती नहीं बनती, कोई भी एक चीज से आपकी बॉडी नहीं बनती। ओके। आपकी बॉडी को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप सत्तू पी रहे हो या वे प्रोटीन पी रहे हो या क्या पी रहे हो, आपकी ओवरऑल डाइट मैटर करती है। क्या सत्तू पाउडर कुछ मैजिक है? एब्सोल्युटली नॉट। वो चने का पाउडर है जो आप प्रोटीन पानी में मिला सोर्स है के पी रहे बेसिकली। हो। ओके, सब प्रोटीन सोर्स है। इज इट एब्सोल्युटली बैंग ऑन द बेस्ट प्रोटीन सोर्स आउट देयर? नहीं। इतने सारे प्रोटीन सोर्सेज उसको लेफ्ट राइट सेंटर डिस्ट्रॉय कर देंगे इन टर्म्स ऑफ गुडनेस, बायो अवेलेबिलिटी, कितना एब्जॉर्ब हो रहे हैं। सत्तू पाउडर, इमोशंस हटा दो आप, तो क्या वो मैजिक है? नहीं। कैन यू टेक इट? यस, कोई बुरा नहीं है उसमें, बट हाँ, क्योंकि हमारे देश में यार पुराने टाइम से बिहार में जाएं, यूपी में जाएं, उनके दिन की शुरुआत होती है सत्तू पाउडर से। मतलब कुछ नहीं से बढ़िया एक अच्छा हेल्दी प्रोटीन सोर्स है, रादर देन कोई फ्लेवर्ड क्रैंकी फ्लेवर्ड वाला जिसमें चीनी डली हुई है। ये एक देसी एक साधारण तरीका है प्रोटीन इंटेक इंप्रूव करने का। प्रोटीन इंटेक इंप्रूव करनी है आपने। आप सारा दिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हो, ओरियो शेक पी रहे हो, किटकैट शेक पी रहे हो, तो उससे बेटर है सत्तू पाउडर एनी डे पी लो। लेकिन आपको ऑप्टिमम प्रोटीन इंटेक करनी है और आपको बेस्ट लेट से प्रोटीन ड्रिंक चाहिए, तो कंट्रोवर्शियल थिंग, वे प्रोटीन विल एनी डे बीट सत्तू पाउडर। ओके। नाउ यू कैन अब्यूज मी कि ये तो अंग्रेजों की चीज है बनाई है, ये तो इंडियन थिंग है। आपको इमोशंस हटाने पड़ेंगे क्योंकि आपकी बॉडी को नहीं पता दैट कि मैं इंडियन हूँ या मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ या मैं ब्रिटिशर हूँ। बॉडी को आइडिया नहीं होता। बॉडी बस नेचर का पार्ट है जो सभी की सेम है। राइट। वो तो जैसे बोलते हैं इनपुट और आउटपुट, आप कैसा इनपुट दे रहे हैं, राइट, कैसा फ्यूल डाल रहे हैं, राइट। जैसे मर्सिडीज आती है तो प्योर प्रीमियम क्वालिटी का फ्यूल डालते हो, उसमें कुछ भी कचड़ा नहीं डालते। लेकिन आई हैव सीन पीपल राइट अब्यूजिंग देयर बॉडी लाइक लेफ्ट राइट। यस। जहाज अगर फ्रांस में उड़े या इंडिया में उड़े या बांग्लादेश में उड़े, वो सेम साइंस के प्रिंसिपल पे उड़ेगा। पाकिस्तान में नहीं उड़ेगा। आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को माचो मैन बनाया है, अल्फा मैन बनाया हुआ है, राइट। तो मैं देखता हूँ बहुतेरे लोग इंस्टाग्राम पे ना ऐसे अनसन टाइप से कपड़े खोल के डोले शोले दिखा रहे होते हैं कि आई एम द फिटनेस कोच, आई एम द फिटनेस ट्रेनर, ये वो। और आई हैव सीन पीपल राइट लिटरली, मेरे कुछ क्लाइंट्स आते थे जिनका ओवरवेट था, तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जगी। और ओवरवेट है, घुटने जवाब दे गए, राइट, चलते नहीं बनना। और वो गलती से जिम चला गया और उनने भाई साहब पहले दिन से ही जो पहले ट्रेडमिल कराया और जो वर्कआउट कराया, 3 दिन के बाद उसने कसम खा ली, मतलब, और वो बीमार पड़ गया, बुरी तरीके से हालत ख़राब हो गई। तो मुझे लगा कि एक इंसान ने खुद बॉडी बना ली, राइट, क्या वो एलिजिबल है दूसरे के इंसान को कोच करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए? सो माई क्वेश्चन फ्रॉम यू इज़ दैट हाउ टू आइडेंटिफाई ए राइट फिटनेस कोच, कैसे पता करें? क्योंकि मार्केट में सब कोई बोलता है आई एम द बेस्ट। क्या कुछ करेक्टर्स, क्या कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए? जैसे हमने प्रोटीन के आइडेंटिफाई किया कि बाबा ये देखना चाहिए, वैसे ही जो हमारी ऑडियंस देख रही है, तो क्या कुछ पैरामीटर्स हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए टू आइडेंटिफाई राइट पर्सनल ट्रेनर और फिटनेस कोच? अगर आप विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर हो और बहुत अच्छे रन बनाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया टीम को कोच भी कर सकते हो। क्या आप प्लेयर अच्छे अमेजिंग। लेकिन अगर आप राहुल द्रविड़ हो तो आप रन भी बना सकते हो और इंडियन टीम को कोच भी कर सकते हो। तो आपने जब भी कोच चूज करना है तो आपने ये देखना है ऑब्वियसली कि वो कोच फिट है या नहीं है, ही इज वॉकिंग द टॉक, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सी कि क्या इन्होंने, जैसे मैं रिजल्ट्स चाह रहा हूँ, क्या बहुत सारे ऐसे डिलीवर करे हैं? अगर हाँ करे हैं तो वो आपको भी डिलीवर कर सकता है। हम आज सुबह पहली बार मिले हैं, आपने मुझे कहा कि सागर जी मुझे भी अंकुर वारिकू की तरह एब्स निकालने हैं। राइट। क्यों?
क्योंकि आपने इतने सारे रिजल्ट्स देखे कि राइट यार ये कर सकते हैं, आपने इतने लोगों को पहुंचा दिया, मेरे एज के जो 40 प्लस के आदमी है तो मुझे भी पहुंचा ही दोगे, राइट राइट? तो आपको कोच चूज करते वक्त ऐसा कोच चूज करना है जिसके ऑलरेडी बहुत सारे रिजल्ट्स हो, ताकि आपका सक्सेस के चांसेस बढ़ जाए, आप मतलब टाइम वेस्ट ना करो। आप गिनी पिग ना बन जाओ उसके लिए। करेक्ट, आप ट्रायल एंड एरर का पार्ट ना हो, राइट? राइट सेकंड थिंग इज कि कोई भी आपको शॉर्टकट सेल ना कर रहा हो, राइट? वो वेरी एक ट्रू। साइंटिफिक अप्रोच ले रहा हो पर्सन, कि अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछो कि हाउ विल आई गेट ट्रांसफॉर्म, तो उनके पास साइंटिफिक आंसर हो, एक लॉजिकल आंसर हो। वो ये ना बोले कि यार तू क्वेश्चन पूछ रहा है, जब मैंने इतने लोगों को करा दिया तेरे भी करा लूंगा, क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, सही बात है। राइट? थर्ड थिंग, जो आपको साथ में लेके चल के ट्रांसफॉर्म कर सके, अकाउंटेबल रख सके, आपके पार्टनर की तरह चले, आपके मेंटोर की तरह चले, ना कि आपको एक पर्चा पकड़ा दिया एक वर्कआउट का, एक डाइट का, अब आप खुद फॉलो कर लो। राइट उस वे से ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता आपका, बिकॉज इन्फो की तो कमी नहीं है। पर्चा तो आपको चैट जीपीटी पकड़ा सकता है, गूगल पकड़ा सकता है, कोई भी पकड़ा सकता है, राइट लेकिन कितने लोग हैं जो आपके साथ चलेंगे, आपके पैरेलल चलेंगे, एक कदम आप रखो एक कदम वो रखेंगे। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रख लो, आपका कोच आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। ग्रेट ग्रेट। यस, बहुत ही बढ़िया। मतलब पॉइंट ये है कि जिस पर्सन के पास हम जा रहे हैं उसके पास खुद पहले वो कैसा है, राइट, एंड दूसरा उसके पास क्या टेस्टिमोनियल्स हैं, रिजल्ट्स हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं खुद रेट कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारे डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में 98% सक्सेस रेशियो है, उसका सबसे बड़ा रोल है अकाउंटेबिलिटी का। क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सबको भी मालूम थी कि ये करना ये नहीं करना, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होने की वजह से कंप्लाइंस बढ़ जाते हैं, राइट। एंड एक पर्सन रहता है जो बैकअप करने के लिए रहता है, मोटिवेट करने के लिए रहता है। तो अगर ये एक होलिस्टिक अप्रोच और एक टीम है, राइट, तो डेफिनेटली वो एज अ कोच आपको हेल्प कर सकता है ट्रांसफॉर्म Yes. करने के लिए। अमेजिंग सागर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट बीन वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विद यू। बहुत कुछ चीज़ें हमने जानी आपके साथ डिस्कस करके। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अगर आप इस पॉडकास्ट चैनल पे पहली बार हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज इस पॉडकास्ट से आप क्या लर्न करने वाले हैं, राइट।